एलोपैथी। एलो का अर्थ होता है यूनिक, औरों से अलग या सामान्य से हटकर, और पैथी का अर्थ होता है पद्धति। इस चिकित्सा पद्धति में शरीर में एक स्थिति उत्पन्न की जाती है जो रोग या असामान्य स्थिति कुछ कारणों के चलते शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है, उससे अलग, उससे हटकर एक अन्य स्थिति दवाइयों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है, जिससे पहले वाली स्थिति या रोग का प्रभाव कम हो सके। इस प्रकार से यह चिकित्सा पद्धति हमारे शरीर के भीतर कार्य करती है या अपना प्रभाव दिखाती है। इस चिकित्सा पद्धति के कुछ लाभ भी हैं, परंतु लाभ से कई ज़्यादा अधिक इसकी हानियां हैं। इस चिकित्सा पद्धति में लगभग अधिकांश रोगों का कोई भी इलाज संभव नहीं है। यदि कुछ ऐसी समस्याओं की चर्चा करें जो वर्तमान समय में बहुत बड़े स्तर पर फैल रही हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड, इन समस्याओं की और यहाँ तक कि सर्दी, खांसी, जुकाम की भी इस चिकित्सा पद्धति में कोई भी दवाई नहीं है। और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, थायराइड, इन समस्याओं की दवाई सेवन करने के लिए उम्र भर की सलाह दी जाती है, परंतु औषधि दवाई का अर्थ होता है, दवाई की परिभाषा होती है कुछ समय के लिए तत्कालीन प्रभाव हेतु सेवन किए जाने वाला कोई पदार्थ, अर्थ कोई ऐसा पदार्थ जो तत्कालीन प्रभाव के लिए आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ समय जो एक स्थिति शरीर के भीतर उत्पन्न हुई है, असामान्य स्थिति, उसको सामान्य लाने के लिए कुछ समय के लिए सेवन की जाने वाला कोई पदार्थ औषधि कहलाता है। परंतु इन समस्याओं के लिए एलोपैथिक में उम्र भर ही दवाइयों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, इन समस्याओं की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इस पद्धति में कोई भी इलाज संभव ही नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ कारणों के चलते अधिकांश लोग एलोपैथिक पद्धति की तरफ आकर्षित हुए हैं, जिनमें से 2 कारण विशेष हैं। पहला कारण, यह पद्धति तत्काल ही अपना प्रभाव हमारे शरीर के अंदर दिखा देती है, या आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में यह पद्धति हमारी बहुत ही सहायता करती है। परंतु दूसरी तरफ गैर ज़रूरी होते हुए भी, गैर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होते हुए भी, सहनशीलता की कमी होने के कारण या सहनशीलता का अभाव होने के कारण, धीरज का अभाव होने के कारण अनेक लोग इस तरफ आकर्षित हुए जा रहे हैं। जब इसकी ज़रूरत नहीं है तब भी इन दवाइयों का सेवन किया जा रहा है। और दूसरा कारण, सर्जरी, शरीर को कम से कम कष्ट पहुंचाए और कम से कम चीर फाड़ किए सर्जरी के माध्यम से कुछ उपचार या कुछ इलाज संभव हुए हैं। तो इन 2 विशेष कारणों के चलते, पहला तत्कालीन प्रभाव, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य के चित्त में सहनशीलता की, धीरज की, सब्र की कमी है, इसके चलते सबको तत्कालीन प्रभाव देखना है, सबको तुरंत ही उसका परिणाम चाहिए। तो इस कारण के चलते अधिकांश लोग इस तरफ आकर्षित हुए हैं, और दूसरा सर्जरी के चलते। अब इस चिकित्सा पद्धति की कई सारी हानियां भी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी इसकी हानि या सबसे बड़ा इसका नुकसान यह है कि यह रोग को हमारे शरीर के भीतर ही दबा देती है। अर्थ, यदि शरीर के अंदर वमन उत्पन्न हुआ है, उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तब एक दवाई खाई जाती है, और वह दवाई उल्टी को शरीर के अंदर ही रोक देती है, तुरंत ही रोक देती है। परंतु समझना यह था कि यह जो उल्टी हमें उत्पन्न हुई है, यह इस कारण से हुई है कि हमने कुछ ऐसा भोजन खाया है
जिसको हमारा शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है और वो अब वमन के माध्यम से उसको बाहर निकालना चाह रहा है, परंतु इस चीज़ का या इस जानकारी का अभाव होने के कारण तुरंत ही एलोपैथिक गोली खाकर उसको शरीर के भीतर रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से सर्दी, खांसी, जुकाम की भी दवाई खाई जाती है, दस्त की दवाई खाई जाती है, बुखार की दवाई खाई जाती है, जिससे बार बार शरीर के भीतर रोगों को दबा दिया जाता है और कुछ समय के बाद यह सब जो रोग दबा दिए गए थे वह बीज की भांति शरीर के भीतर पड़े रहते हैं और कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेकर किसी रोग के रूप में हमारे सामने आते हैं। और दूसरा इसका नुकसान कि यह दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और इससे कई सारे अनेक रोग शरीर के भीतर उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से किसी एक रोग को समाप्त करने के लिए या किसी एक रोग की दवाई का सेवन किया गया है, अब उससे वह रोग ठीक हो या ना हो वह एक अलग विषय है, परंतु जो दवाई का सेवन किया गया है उसका दुष्परिणाम शरीर में होता है और एक दूसरा नया रोग शरीर के भीतर पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पद्धति के लाभ कुछ हैं और लाभ से अधिक इसकी हानियां हैं। आपातकालीन स्थिति में इस पद्धति का सहारा लिया जा सकता है, परंतु जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर प्रयास करें जितना हो सके एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करने से बचें। इस संदर्भ में और अन्य जानकारी के लिए या और गहरी जानकारी के लिए आप लेख पढ़ सकते हैं जो श्रीमती उषा अग्रवाल जी के द्वारा और डॉक्टर श्री जी.सी. अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। वह लेख आप हमें ईमेल करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एलोपैथी के संदर्भ में और गहराई से प्रकाश डाला गया है।